अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना फाइंड करना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है विद हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ एच। और उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, एच होगी। और उसकी जो बेस है उसको आपने एक्स सपोज कर लिया है, और उसकी जो ये जो परपेंडिकुलर है उसे आपने पी सपोज कर लिया है। तो यहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हाइपोटेन्यूज है उससे तो आपने एच लिया हुआ है, परपेंडिकुलर को आपने पी लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस की वैल्यू जो है वो एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या ले लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट भी जाएगा। तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पी आ चुका है। तो अब हमें तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो एरिया का ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2। बेस को हमने एक्स लिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा एक्स, और हाइट हमारे पास, चूंकि ये हाइट ये होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट होता है, तो हाइट की वैल्यू जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास कितनी आ रही है, एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो पी है ये हमारे पास क्या है, ये हाइट है। ठीक है, ये हमने हाइट निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाइट जो है ये पी है। तो पी की वैल्यू जो है ये हमारी चूंकि हाइट की है, तो हम यहाँ पी के हाइट की जगह इस पी की वैल्यू को पुट कर देंगे, वो है रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है चूंकि मैक्सिमम एरिया चाहिए तो हमें इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो एरिया जो आया था उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो किस तरीके से निकलेगा, 1/2 कॉन्स्टेंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट रूल से होंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहला वाला फंक्शन आप ऐसे लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, और पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था आप उसको ऐसे लिखेंगे, और सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल निकालने का तरीका है। तो अब हम यहाँ से डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करेंगे, एक्स लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, रूट है। इस पूरे को आप समझ लें थोड़ी देर के लिए कि रूट के अंदर क्या है, एक्स है। तो रूट के अंदर अगर ये एक्स है तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। लेकिन रूट के अंदर एक्स नहीं था, आपने चूंकि इसे एक्स समझा था और ये एक्स नहीं था, तो जिससे आपने एक्स समझा था उसका आगे आप फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा रूट एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे आगे, यहाँ से हम अगले स्टेप में 1/2 तो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ में इसका जो है डेरिवेटिव इसका तो ले चुके हैं, इसका लेना है। तो एक्स वन का ये हो जाएगा एक्स, नीचे आ जाएगा 2, हो जाएगा रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो एच का, एच चूंकि हाइपोटेन्यूज की लेंथ है जो कि कांस्टेंट होती है, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज एच क्या है, हाइपोटेन्यूज है, वो तो कांस्टेंट है, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे 2, अब ये एक्स है तो यहाँ पे 2 पीछे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 0 माइनस 2x कितना हो जाएगा, -2x, और ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -2x का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का 2 रूट के अंदर आ जाएगा एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस रूट के अंदर क्या है, एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कट रहा है, इसको काट दें। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट
और रूट मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बाहर क्या है 1/2। इस तरीके से हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए हमने हमने क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको 0 के बराबर लेना होगा। तो आपको इसको, इस पूरे को जो एरिया आया है इसको आपने 0 के इक्वल लेना होगा। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हमने 0 के इक्वल लेना है, तो हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। तो ये वीडियो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आ जाएगा एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो है, ये जो नीचे 2 है वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे का जितनी भी वैल्यू थी यहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएंगे। तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 0 इज इक्वल टू -2x का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो नीचे वाला टर्म था ये जाके यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, -2x का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। हम तो एक्स फाइंड कर रहे हैं तो एच वहाँ चला जाएगा। तो पहले बल्कि इसको यहाँ ले जाते हैं, माइनस का यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, 2x का स्क्वायर यहाँ प्लस का हो जाएगा और एच स्क्वायर नहीं रहेगा। हमें एक्स चाहिए, 2 वहाँ ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर हटाने के लिए ले लेंगे रूट ऑन बोथ। ठीक है, क्या ले लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इधर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एच आ जाएगा, और नीचे जो रूट है 2 पे भी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा एच अपॉन रूट 2। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चलें, जब एक्स की वैल्यू आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डबल डेरिवेटिव में डालते हैं ताकि ये चेक करें कि वैल्यू आया मैक्सिमम आएगी या मिनिमम। लेकिन इस केस में हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ था कि हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन में हमें बता ही दिया है कि आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम ही आएगा। तो इसलिए हमें दोबारा से डबल डेरिवेटिव निकाल के उसमें एक्स की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बता दिया गया कि एरिया मैक्सिमम ही आएगा। तो हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू को फंक्शन में डाल देते हैं, और हमारा फंक्शन क्या था, हमारा एरिया था। तो हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो हम इस एक्स की वैल्यू को एरिया में पुट कर देंगे। ठीक है, एरिया की क्या वैल्यू थी, 1/2 ये बेस थी, और ये आपकी हाइट जो थी वो थी रूट के अंदर एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जितने एक्स होंगे उसमें हम ये इस एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हम एक्स होगा वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, एक्स की जगह डाल देंगे एच डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एच का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एच अपॉन रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई, 1h ये हो जाएगा 2√2। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको जब माइनस करेंगे, ये 1h स्क्वायर है माइनस, यहाँ पे पहले इसका निकाल लेते हैं, रूट के अंदर ये हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस, ये भी एच पे भी स्क्वायर लग रहा है, एच पे स्क्वायर लग जाएगा, और स्क्वायर जब रूट पे लगेगा तो रूट को काट देगा। ठीक है, ये 1h स्क्वायर है, ये हाफ एच स्क्वायर है, तो 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका एल्सियम भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों का एल्सियम ले लें। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1h स्क्वायर माइनस हाफ एच स्क्वायर, इसका मतलब ये बन जाएगा हाफ एच स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हाफ एच स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एच स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है, हाफ एच स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है एच, और 2√2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये रूट जो है एच पे भी लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जब रूट एच पे लगेगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और स्क्वायर से रूट जो है वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एच, और ये रूट क्योंकि 2 पे भी लगा तो ये बन जाएगा √2, तो ये हो जाएगा एच अपॉन √2। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, रूट जब स्क्वायर से लगा तो कट गया, और √2 पे लगा तो √2 हो गया, और बाहर हमारे पास क्या है एच 2√2। ठीक है, अब एच इधर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 लिखेंगे
और रूट टू कितना होता है, 2 होता है। तो ये हमारे पास जो एरिया की वैल्यू आ रही है वो कितना, मैक्सिमम एरिया कितना आ रहा है, एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ज़ा 4। ठीक है, ये मैक्सिमम एरिया हमारे पास आ चुका है और ये इसका आंसर। यहीं तक रखते हैं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।